इस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के जो है उनके अनुयायियों को खींचा गया, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था। 3 दिन पहले नमस्कार प्रणाम आप सभी को, ठीक है ना। तो यूपी में जब माघ मेला चल रहा था, ठीक है ना, जिसमें जिसमें जो है अभी मुक्तेश्वर नंद बाबा जो गए थे, उनके उनको जो है स्नान करने नहीं दिया गया, ठीक है ना। पुलिस प्रशासन जो है यूपी का है ना, स्नान करने नहीं दिया, ठीक है ना। जैसे पुलिस प्रशासन बोल रहा था कि उनका जो रथ था, मतलब कि वो लोग अपना 200 काफिला के साथ जा रहा था, ठीक है, नहाने के लिए। उनको मना किया कि नहीं जाने के लिए, और जो पुलिस प्रशासन उनके जितने भी शिष्य था, उसका बैरियर जो होता है ना पुलिस प्रशासन का, उसको तोड़ के वो लोग जबरदस्ती जा रहा था, ठीक है ना। और जोर जबरदस्ती कर रहा था, तो बाबा जो है अभी मुक्तेश्वर नंद बाबा जो वापस निकल गया, ठीक है, जा रहा था। तो जैसा कि बाबा देखा कि जैसा आप भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे, पुलिस प्रशासन जो है उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, चोटी खींच के मारा, बहुत कुछ हुआ, ठीक है ना। जैसा कि हमेशा आरोप लग रहा है, ठीक है ना। तो यूपी सरकार पर सवाल कर रहा है, ठीक है ना। जैसा कि वो भी बाबा ही बोलता है कि ना हिंदू है, हिंदू विरोधी है, सिर्फ वोट बैंक बना रहा है, ठीक है ना गो हत्या रुका हुआ है, ठीक है ना। तो उसके समर्थन में भी बहुत सा, मतलब अभी मुक्तेश्वर नंद बाबा के भी समर्थन में एक से एक सब नेता है, चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस का कोई नेता हो, मतलब जितने भी विपक्ष के नेता है वो सब जो है उसपे, मतलब कि अभी मुक्तेश्वर नंद बाबा के जो है शपथ में आए। यहाँ तक कि जो चंद्रशेखर रावण जो है वो भी जो है अभी मुक्तेश्वर नंद बाबा के शपथ में आए। चंद्रशेखर रावण ये बोला कि हम एक इंसानियत के नाते, एक मानव के नाते जो है हम उनका सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। उसका हम विरोधी है, हम उनका हम उनका विरोधी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक मानवता के नाते हम उनका, मानवता के नाते मेरा फर्ज होता है कि उनका हम सहयोग करें। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, एक हिंदू आस्था पे जो चोट पहुंचाया गया है, जैसा कि अभी चंद्रशेखर रावण जी बोल रहा है कि एक हिंदू आस्था पर, हिंदू बाबा पे आस्था पे जो है चोट पहुंचाया गया है। हिंदू जो हिंदुत्व कहने वाले लोग हैं वही हिंदू के लोगों को अत्याचार करते हैं। वो बाबा मुक्तेश्वर नंद बाबा के सपोर्ट में ये बोले कि हम उनका, बाबा जो है वर्ण व्यवस्था के, मतलब कि सपोर्ट में है, लेकिन हम जो वर्ण व्यवस्था के विरोध में है। मेरा जो है विचार, मेरा जो है, हम उनका चंद्रशेखर रावण को बोला कि हम जो है वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। वो लोग चाहते हैं जाति पात बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि, वो लोग चाहते हैं जाति पात जो है, मतलब कि मतलब हिंदू हिंदू राष्ट्र बने, ठीक है ना। वो लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, हम लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र ना बने। वो लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ठीक है ना। ये बोला हम संविधान को लोग मानने वाले हैं, हम बाबा को मानने वाले लोग हैं, जैसा कि चंद्रशेखर रावण बताया, ठीक है ना। उनका वो लोग चाहते हैं, मतलब कि वर्ण व्यवस्था देश में बने, वर्ण व्यवस्था के देश में बने, ठीक है ना। जैसा कि चंद्रशेखर रावण बता रहा था, हम उन सब के विरोध है। हम मुक्तेश्वर नंद बाबा का जो, उनका जो भी विचार है, हम सब उसका विरोध है, लेकिन हम एक मानवता के इंसान के नाते जो है हम उनका सपोर्ट करते हैं, ताकि किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो ना हो, ठीक है ना। चाहे जो भी रहे, सबका अपना अपना देश संविधान से चलता है, सबको अपना अपना अधिकार है सब कुछ करने का है। लेकिन किसी का ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो उसका भी हम विरोध करते हैं, चाहे जो भी है। अभी भी वो भी चंद्रशेखर रावण भी मुक्तेश्वर नंद बाबा का भी सपोर्ट करते हुए दिखे। उस पर जो है कुछ कुछ बात भी बोले, क्या कुछ बोले हैं मुक्तेश्वर नंद बाबा के बारे में चंद्रशेखर रावण। उसके बाद आप इसका बात सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो को शेयर लाइक कमेंट आपको जो करना है कर सकते हैं, ठीक है। बेचारा जब अपने लोगों का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। किस तरह से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को, किस तरह से उनके उनके जो अनुयायियों किस तरह अपमानित किया गया। हालांकि मैं, मेरा स्पष्ट जो है वैचारिक विरोध है, उनसे मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो भी इंसान है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति हूं। आर्टिकल 25-26 का सम्मान करता हूं, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता हूं। आप देखिए किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के किस तरह से खींचे गए। ये इस सरकार की अगर अहंकारी तानाशाही नीतियां नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो क्या, किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के जो है उनके अनुयायियों को खींचा गया, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था, उनकी बातों से उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पर हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। मैं मानवता का सिपाही हूं। मैं मानता हूं कि कोई आदमी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और जन्म के आधार पर छोटा नहीं, नीच नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि सब मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर सम्मान प्राप्त करते हैं और अपमान के भागीदार होते हैं। वो मानते हैं कि लोग जन्म से श्रेष्ठ हैं और वो तय करते हैं कि इन जातियों को यही काम करना है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी असहमति के बावजूद भी, भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं, जिस तरह का व्यवहार जो है स्वामी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ, उनके अनुयायियों के साथ हुआ, मैं इसका कठोर विरोध करता हूं, जबकि वो मेरे खिलाफ है। लेकिन मानवता के नाते मैं इंसानों के खिलाफ नहीं, मैं उनके लिए भी जो है आवाज उठाने का काम कर रहा हूं। तो जिस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ मौनी अमावस्या के दिन, ये आपके सामने है। और जिस तरह का आपके साथ
सोनू कश्यप के साथ हुआ, कब साड़ की बेटी के साथ हुआ, ये भी आपके सामने है। जिस तरह से यादव समाज के लड़के की चोटी काट दी गई, जिस तरह से आज ही बरेली में जो है मूंछ काट दी गई, सर का मुंडन करवा दिया गया, ये सब आपके सामने है। ये आपके खोखले भाईचारे का सच है, जिसको थोपने का काम आप करते हैं। आपके नारों में सच्चाई नहीं है। आपका नारा चुनावी है, राजनीतिक है, और वो चुनाव के समय आता है, उसके बाद इन कमजोर वर्गों पे इनके आरक्षण, इनके अधिकार, इनकी नौकरी, इनकी जमीन, इनकी रोजगार, इनकी बहन बेटियों पे जो जुल्म होता है, उसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना से कोई नहीं आता, अफगानिस्तान से कोई नहीं आता, ईरान से कोई नहीं आता, जापान से कोई नहीं आता, नेपाल से कोई नहीं आता। इसी देश में रहने वाले लोग जो सामंतवादी व्यवस्था को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, ऊंच नीच को मानते हैं, वही लोग इन कमजोर वर्गों को सताने का काम करते हैं, जुल्म करने का काम करते हैं, इनकी हत्या करने का काम करते हैं, इनके सर पे पेशाब करने का काम करते हैं, इनकी कमजोर वर्गों की बहन बेटी को अपमानित करने का काम करते हैं।